Everyone, our today's topic is Indian economy 1950 to 1990. फुल चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. बुक नेम है इंडियन इकॉनमी. अगर आपने अभी तक हमारी इंडियन इकॉनमी के फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आज के चैप्टर की स्टार्ट हम इंट्रोडक्शन से करते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली थी. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हम में क्या चेंज हुआ था हमारी इकोनॉमी में कि हम अब खुद मालिक हो गए थे अपने रिसोर्सेज के, अपनी कंट्री के रिसोर्सेज के. वो बोलते 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, फ्रीडम मिली, तो अब हम फाइनली क्या बन गए थे? मास्टर्स बन गए थे अपनी डेस्टिनी के. 200 ईयर्स के बाद 200 ईयर्स तक हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, ब्रिटिश रूल पर डिपेंड थे. अब जब हमें फ्रीडम मिली तो हम अपने आप अपनी इंडिया को चलाने लगे, डेवलप करने लगे. जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो क्या डिसाइड कर रहे थे कि सारे इकोनॉमिक सिस्टम में से कौन सा सिस्टम हम लेके आए जो हमारे नेशन को प्रमोट करे, सारे नेशन को प्रमोट करे, कुछ पार्ट्स को प्रमोट ना करे. वो यही डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लेके आए जिससे हमारा सारा नेशन प्रमोट हो, ना कि कुछ पार्ट्स. जो हमारे तब इकोनॉमिक सिस्टम थे बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम थे तब उस टाइम पे. जो उसमें से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ठीक लगा था वो था सोशलिज्म. वो बोलते सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बीच सोशलिज्म ज़्यादा जो जवाहरलाल नेहरू को पसंद आया था, अपील किया था. बट वो उसके फेवर में थे. जो सोवियत यूनियन फॉर्मर के अंदर था उस सोशलिज्म के फेवर में नहीं थे. वो क्या बोलते कि वो सोशलिज्म को अपील करते थे, वो चाहते थे कि सोशलिज्म आए, बट वो सोशलिज्म ना आए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के अंदर था. अब आप सोच रहे होगे कि सोवियत यूनियन क्या है. टेंशन मत लो, मैं आपको वो भी बता दूं, मैंने उसकी टर्म भी बनाई है. सोवियत यूनियन वो सिस्टम था जिसमें जो प्रोडक्शन थी ना, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे फार्म में प्रोडक्शन हो रही हो, वो सारी गवर्नमेंट के अंडर थी. वो कोई प्राइवेट फर्म है ही नहीं थी उस सिस्टम में. तो वो बोलते कि सोवियत यूनियन किस अंडर जो सोशलिज्म था, मैं वो सोशलिज्म नहीं चाहता था. मैं वो सोशलिज्म चाहता था जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो, पब्लिक सेक्टर भी हो, दोनों सेक्टर्स हो, जिससे क्या वो हमारा इंडिया प्रमोट हो. समझ आया कि वो सोशलिज्म उनको ज़्यादा अपील करती थी. बट वो सोशलिज्म नहीं अपील करती थी जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के अंडर थी. सोवियत यूनियन क्या था? वो सिस्टम जिसमें सारी प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज और फर्म्स की, वो सारी गवर्नमेंट के अंदर हो, सिर्फ पब्लिक के लिए हो, प्राइवेट सेक्टर कोई ना हो. वो चाहते थे कि सोशलिज्म आए जो जिसमें पब्लिक सेक्टर भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो. इन 1950 में क्या हुआ? एक प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर क्या थे? चेयरपर्सन थे उस प्लानिंग कमीशन के. उसमें 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया 1950 के बाद. 1950 में प्लानिंग कमीशन बैठा. प्लानिंग कमीशन में जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर. उस टाइम पीरियड में उन्होंने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए. वो 5 ईयर प्लान का गोल क्या था? हर एक प्लान का कुछ ना कुछ गोल होता था और हर एक प्लान का में ये गोल जरूर होते थे. क्या होते थे? ग्रोथ. फर्स्ट गोल क्या है? ग्रोथ. वो बोलते हर एक प्लान का एक स्पेसिफिक गोल होता था और जो मेन 5 ईयर प्लान के गोल होते थे वो कौन से थे? ग्रोथ. पहले ग्रोथ को पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे और भी इसके गोल्स को पढ़ेंगे. ग्रोथ. वो बोलते ग्रोथ से अभी हमें क्या मतलब है? इससे मतलब है कि हमने कंट्री की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है जिससे हमें आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा मिले. वो बोलते इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. वो बोलते ग्रोथ से हमारा मतलब क्या है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकें. और
हमें पता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का गुड इंडिकेटर क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमी को कौन इंडिकेट करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो बोलते गुड इंडिकेटर क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि जब हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। आपको पता है ना कि हम अपनी कंट्री की ग्रोथ कैसे देखते हैं, हमारी जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। वो बोलते ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो मार्केट वैल्यू है जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हो रही हो हमारी कंट्री में। वो बोलते द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। जो हम एक साल में अपनी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम जीडीपी बोलते हैं। अब आपको समझ लगा आया कि ग्रोथ क्या होती है, कि जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो। और हमारी कंट्री की ग्रोथ हम किससे मेजर करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमने प्रोड्यूस की है एक साल में। अब नेक्स्ट क्या गोल था, मॉडर्नाइजेशन। 5 ईयर प्लान में नेक्स्ट क्या गोल था, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न हो जाती है। टेक्नोलॉजी भी हो सकती है या कोई सिस्टम भी हो सकता है कि जब हम कोई चीज़ चेंज कर दे, पहले वाले मेथड को ना यूज़ करें, नए वाले मेथड को यूज़ करें मशीन्स के साथ, उसे हम मॉडर्नाइजेशन भी बोलते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या है मॉडर्नाइजेशन। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी। वो बोलते कि जब एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जब नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है उसे हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। जैसे क्या है, एक फार्मर आउटपुट इंक्रीज कर रहा है नए सीड्स के साथ, वैसे ही एक फैक्ट्री आउटपुट इंक्रीज कर रही है पर किससे, नई मशीन्स के साथ। सो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन जो सारी सोसाइटी को या सारी इकोनॉमी की आउटलुक को चेंज करे, उसे हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या था, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि हम अपने आप में संपूर्ण हो जाए। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि हम अपने आप में संपूर्ण हो जाए। वैसे एक नेशन के लिए सेल्फ रिलायंस क्या होता है, वो बोलते हैं एक अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज और बाय यूजिंग इम्पोर्टेड रिसोर्सेज। बोलते हैं नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ कब मॉडर्न होती है या प्रमोट होती है, जब हम अपने रिसोर्सेज यूज़ करें मॉडर्नाइजेशन के लिए या इम्पोर्टेड रिसोर्सेज से। वो बोलते एक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोट होती है जब हम उसके अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके मॉडर्नाइज करें और या किसी इम्पोर्टेड रिसोर्सेज से। जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे, फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान, उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी सेल्फ रिलायंस को, कि जिसने हम अवॉइड करें गुड्स के इंपोर्ट को। वो बोलते कि सेल्फ रिलायंस में, मैं सिंपल हिंदी में बताती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है, अपने आप में संपूर्ण। वो बोलते कि हमारी इंडिया में जो इम्पोर्टेड गुड्स थे, जो हम इंपोर्ट करते थे दूसरी कंट्री से, वो हमें अब अवॉइड करने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान होते हैं, 7 5 ईयर प्लान में हमने इम्पोर्टेंस दी कि हम इंपोर्ट्स को अवॉइड करें ताकि हम अपनी इंडिया को सेल्फ रिलायंस बना सके। किसमें, अपने फूड के लिए या नेसेसरी गुड्स के लिए। कहते इस पॉलिसी में क्या था कि हम रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री पे जो हमारी डिपेंडेंस है हम उसे रिड्यूस करेंगे ताकि हम अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंस बना सके। अब हम दूसरी कंट्री से ना ज़्यादा मंगाएं, अपनी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री की। लास्ट वन गोल क्या था, इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब है, इक्वल। वो बोलते अब ग्रोथ के लिए पॉलिसीज हम लेके आए 5 ईयर प्लान में, मॉडर्नाइजेशन के लिए भी हमने पॉलिसीज ली, सेल्फ रिलायंस के लिए ली, ये तो सब अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग गए। बट जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड था ना पीपल का, वो इम्प्रूव नहीं हुआ। वो इम्प्रूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इससे बेनिफिट थे ना वो सारे रिच ले रहे थे। रिच
ले रहे थे, पुअर को मिल ही नहीं रहा था। पुअर के लिए पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, पर पुअर को नहीं मिल रही थी, इसका बेनिफिट रिच ले रहे थे। जैसे कि अभी हमारी इकोनॉमी में होता है, कोई भी स्कीम आती है, कोई भी पॉलिसी आती है, उसका बेनिफिट किसको मिलता है? जो रिच है, पुअर को मिलता ही नहीं। तो उसी तरह कहते कि इक्विटी में क्या था कि हमें इक्वल करना स्टार्ट कर दिया पुअर और रिच को। इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे हर एक 5 ईयर प्लान में नई पॉलिसीज हमने स्टार्ट की और क्या डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।